इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। तो इसलिए हंसने का कोई भी मौका मिले उसको लूज मत करिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और हंसी खुशी अपने जीवन को जी रहे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ हास्य व्यंग है, कुछ कहानी है, कुछ आप जानते हैं, कुछ बातें आप जानते हैं और मतलब एक छोटी सी प्यारी सी कहानी में बहुत बड़ी बात बताई गई है जो आज के तारीख पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को खुश रखना। अगर आप खुश हैं, सब खुश हैं, आप सबको खुशी दे सकते हैं। तो देर ना करें और सुनिए आज की मेरी मस्त और हास्य व्यंग से भरपूर एक कहानी जो आप जानते भी हैं और उसके पीछे क्या कहना चाहती हूँ मैं वो भी समझेंगे। सदियों से खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई जा रही है दुनिया को। कछुए खरगोश में दौड़ हुई। सबसे तेज दौड़ने वाला खरगोश हार गया और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जीत गया। दुनिया को बहुत बड़ा सबक मिला कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। चलते रहो, कभी मत रुको, चलते रहो, चरई वेती। पर आज तक उस खरगोश से किसी ने नहीं पूछा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। एक दिन मिल गया मुझे वो खरगोश, एक पेड़ के नीचे सोता हुआ, ऊँघता हुआ, अलसाता हुआ। मैंने पूछा, तुम वही हो ना जो उस दिन कछुए से हार गए थे? बोला, हाँ मैं वही हूँ। मैंने पूछा, अरे आखिर उस दिन हुआ क्या था, तुम हार कैसे गए? उसने कहा, अरे यार ये जो है ना झूठी आलस की कहानी, ये सब बेकार है, सब दक्यानूसी बातें हैं। मैं उस दिन बेतहाशा दौड़े चला जा रहा था। कछुआ मेरे से बहुत पीछे, बहुत बहुत दूर था। तो मैंने सोचा चल थोड़ी देर में थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सो लेता हूँ, लेट लेता हूँ। कायदे से पिछली रात सोया भी नहीं था। कंपटीशन की एंजाइटी में नींद ही नहीं आई। मुझे कछुए की कहानियां जो सुनाई जा रही थी कि धीरे धीरे चलने वाला कछुआ जीत जाता है और ये जिंदगी मैराथन रेस की तरह है। और जो है तुम ध्यान से दौड़ना, कछुआ तो कहीं तुम्हें हरा ना दे। तब मैंने भी सोच लिया कि अरे यार कि ये क्या है, एक खरगोश को पागल बनाया जा रहा है। तो मैं अब कछुए से जीत के रहूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं कछुए से तेज दौड़ सकता हूँ और रेस जीत सकता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि कछुआ बहुत दूर है तो मुझे वो पेड़ की शीतल छाया बहुत अच्छी लगी। नरम गुदगुदा मैंने घास का बिस्तर बनाया और लेट गया और लेटते ही मुझे आ गई नींद और मैं पहुंच गया स्वप्न लोक। वहां क्या देखा कि एक स्वामी जी ध्यान मग्न है और मैं जब उनके पास गया तो उनको मेरी आहट पता लग गई और मेरी आहट से वो जाग गए। उनको मतलब उनकी आँख खुल गई। वो मुस्कुराए, बोले, कौन हो? मैंने कहा, मैं खरगोश हूँ, दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ का हिस्सा हूँ मैं और दौड़ के दिखाऊंगा, तेज दौड़ के दिखाऊंगा। वो स्वामी जी बोले, उससे क्या होगा? तुम क्यों तेज दौड़ना चाहते हो? मैं इसलिए तेज दौड़ना चाहता हूँ कि मैं जंगल को बताना चाहता हूँ कि मैं ही सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। उससे क्या होगा? तुम जंगल को क्यों बताना चाहते हो कि तुम सबसे तेज दौड़ सकते हो? आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? मुझे तेज धावक का मेडल मिलेगा, इज्जत शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे और मैं बढ़िया भोजन खाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, वो अच्छा भोजन तो अभी भी है, देखो चारों तरफ कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे फल फूल से लदे हुए हैं। अरे जंगल वाले मुझे याद करेंगे कि मैं सबसे तेज दौड़ता था। तो स्वामी जी बोले, तुम्हें याद है कि 100 साल पहले सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण का नाम क्या था? या सबसे बड़े हाथी का नाम क्या था? या सबसे खूंखार या खतरनाक शेर का क्या नाम था? मैंने कहा, नहीं तो। स्वामी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा मुकाबला कछुए से है, कल हिरण से होगा, परसों घोड़े से होगा, परसों तरसों किसी और से होगा। किस किस से दौड़ लगाओगे? लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे कि अब तो इसी के साथ सबको दौड़ाएंगे। तब क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें उससे? आज अगर तुम दौड़ भी लिए, जीत भी लिए, तो करोगे क्या? मैंने कहा, चैन की बंसी बजाऊंगा, आराम से सोऊंगा,
तालाब में छलांगे मारूंगा, बत्तखों के साथ खेलूंगा, मछलियां मेरे साथ अटखेलियां करेंगी। स्वामी जी ने कहा, तो अब क्यों नहीं कर सकते? देखो सामने तालाब, कितना स्वच्छ पानी है, उसमें बत्तखें तैर रही हैं, तुम अब भी तो कर सकते हो ये सब। तभी मेरी आंख खुल गई, और मैंने जब आंख खुली तो देखा कि पक्षी चहचहा रहे हैं, तालाब में ठंडा पानी तालाब दिख रहा है, उसमें बत्तखें तैर रही हैं। मैं उन्हें देखते ही छलांग मार गया और बत्तख के साथ खेलने लगा, तैरने लगा। तभी एक बत्तख उसमें से बोली, ए, तुम्हारी तो रेस लगी हुई है कछुए के साथ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, दौड़ लगाओ। मैंने कहा, छोड़ो, इस बेकार की रेस में क्या रखा है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, चलो तैरने चले, चलो खेलने चले। और मैं साथ में चला गया। भले ही मैं कछुए के साथ दौड़ने वाली रेस में हार गया, लेकिन जिंदगी की रेस में जीत गया। तब मुझे भी समझ में आया कि सच में किसी के साथ प्रतियोगिता करके जीतने में वो खुशी नहीं है, जितनी मस्त रह के अपना जीवन व्यतीत करने में खुशी है। दोस्तों, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। आप किस किस को खुश करोगे? आप हर तरफ से सिर्फ एक ही और सिर्फ एक ही इंसान को खुश रख सकते हो, और वो है खुद आप। इसलिए जिए सिर्फ अपने लिए, जिए सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए। जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। अंत में चंद लाइनें। ना किसी को गिराया, ना खुद को उछाला, जिंदगी का सफर कटा धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंची, पर धीरे धीरे। वहां मैं भी पहुंची, पर धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने आप को जितना हो सके खुश रखें, मस्त रहें। कोई भी दुख आए तो उसको दुख को बड़ा ना समझें, और क्योंकि इस दुनिया में कोई आपके दुख को कम नहीं कर सकता। दुख आपका है, आपको ही कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना खुश रहें कि दुख भी आए तो कहे, अरे मैं कहीं गलती से पता तो नहीं भूल गया। आपको ढेर सारा प्यार, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।